राम 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 सीताराम जय जय राम। राम 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 सीताराम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में आगे जब रावण सीता माता के हरण करने की कामना करके राक्षस को सुंदर मृग का रूप धारण करके पंचवटी में भेजता है, जिस राक्षस का नाम मारीच था। तो आगे की कथा इस प्रकार से है कि रंधु अस्य मायता मास्कम यत्कृतं रघुनंदनम अहिमेन वदिष्यामि गृहीष्य मस्था मृगम। रघुनंदन, हम लोगों का जो अवश्य कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के अधीन है। मैं इस मृग को मार कर डालूंगा और इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, देखो इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेही नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसके कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। लक्ष्मण बुद्धिमान पक्षी गृह राज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं, उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चुकन्ने रहना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री राम ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ ने तीनों स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूपी धनुष को हाथ में लेकर पीठ पर दो तरकस बांधकर वहां से चल दिए। राजा धीराज श्री राम को आते देखकर वह वन्य मृगों का राजा कंचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृश्य पश में आ गया। तब वह तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उस ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा कि वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सा कर रहा है। उसी महान वन में वह पीछे की ओर देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मार मार कर बहुत दूर निकल जाता, कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ भी पैदा कर देता। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ सा दिखाई पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमा मेघ खंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वो निकट दिखाई देता और पुनः वो दूर के स्थान में चमक उठता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपी मारीच श्री रघुनाथ को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय लेकर हरी हरी घास भूमि पर खड़े हो गए। वह मृग रूपी निशाचर उन्हें उन्मत्त सा कर दिया। थोड़ी देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं और देख तत्काल फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तदनंतर वह पुनः दूरवर्षी वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित और शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते हुए सर्फ के समान सन्नाटा हुआ वह प्रज्वलित और तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपी मारीच के शरीर को चीर कर उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया और फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सुने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। रावण के बताए हुए उस उपाय को काम
में लाने का अवसर आ गया है। यह समझकर उसने श्री राम जी के समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्री राम का अनुपम बाण उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उस राक्षस का रूप धारण कर लिया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाला उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और झपटते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आई और वो मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, अहो, जैसे लक्ष्मण ने पहले कहा था उसी के अनुसार यह वास्तव में मारीच की ही माया थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया, परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मारा। उसके उस शब्द को सुनकर सीता की अवस्था कैसी हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी, ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। और उस समय वहाँ मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के भोग में आने वाला फल मूल और आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जन स्थान के निकट पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली से चले। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उससे अपने पति के स्वर से मिला जुला जानकर सीता जी लक्ष्मण के साथ बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ की सुधि लो, उनका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैं उनका वह शब्द सुना है, वह बड़े उच्च स्वर से बोला गया है। उसके सुनते ही मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए। मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ। जल्द ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं, अतः जाओ। सीता के ऐसे कहने पर भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस विचार से वहाँ जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र के रूप में और भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में अपने भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो, इसलिए तुम्हारे मन में क्षोभ हो गया है। निश्चय ही इसलिए तुम रघुनाथ के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। मैं तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है तुम उन महातेजस्वी श्री राम को देखने ना जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेवक हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता की दशा भयभीत हुई हरिणी के समान हो रही थी। उन्हें शोक मगन होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही, तब लक्ष्मण ने उनसे इस प्रकार बोला, विदेह नंदनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे कथन में संशय नहीं है। देवी शोभ ने देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों और घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं जो सम्रांग में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतः आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा सारी सेनाओं द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं और इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करते तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आप का हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पति उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जो शब्द आपने सुना वो अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की ही गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी विदेह नंदनी महात्मा श्री राम चंद्र ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है, अतः इस समय आप उनके पास मेरे पास धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ के लिए नहीं छोड़ सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया उस समय जन स्थान निवासी बहुत दूर से राक्षस मारे गए थे। इन्हीं कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया है। विदेह नंदनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका
क्रीड़ा विहार और मनोरंजन है। वे राक्षसी इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गई और सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलंगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देख भी ऐसी बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसा क्रूर और सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है, अथवा यह संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं किसी दूसरे क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीयता देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुत देखा गया है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर, घर में फूट डालने वाली होती हैं। विधेय कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैं न्याययुक्त बात कही है, और तो भी आप मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकालते हैं। निश्चय ही आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पे संदेह कर रही हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम है। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो भयंकर अपशुगन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र के साथ पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी और उनके नेत्रों से आंसू की तीव्र धारा बही चली। उन्होंने इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछड़ जानूं पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विषपान कर लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ के सिवाय किसी दूसरे पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मगन होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी और छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखकर लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उसकी ओर देखते हुए श्री राम के पास चल दिए। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विधेय कुमारी सीता के समीप गया। उसके शरीर पर साफ सुथरा गेहूं रंग का वस्त्र लपेटा हुआ था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसके बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका हुआ था। अत्यंत बलवान राक्षस उस वन में परिवाजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विधेय कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी उस अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनिश्चर की दृष्टि पड़े, उस प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रोक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी
भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाले दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह कुमारी सीता अपने पति के शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उस अवस्था में अभय रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ, मानो शनिश्चर ग्रह चित्रा के सामने जहाँ पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपना अभव्यता को छुपवा कर रावण सहसा वहां जहाँ पहुंचा जहाँ यशस्विनी राम पत्नी विदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वो बहुत ही सुंदर थी, उनके दांत और होंठ बड़े सुंदर थे, मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्नचित्त हो रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नैनी विदेह कुमारी के सामने गया। उसे देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से कुछ कहने के लिए उद्धत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल रहित कमलालयी लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, उत्तम स्वर्ण की कांति वाली और रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ पैर कमलों के समान है। तुम पुष्करिणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। शुभ्रा, तुमने श्री हिरी कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूति और स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाले कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हुए सिर के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दो आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोई लाल है और पुतलियां काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल और हिमांचल है, दोनों जांघें हाथियों की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट हैं, गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रलभ, मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले हैं, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासणी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट को हरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केश चिकने और मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदर देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में तुम जैसी कोई भी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। कहाँ तो तुम इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर, सुकुमारता और नई अवस्थाएं, कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चले जाओ, यह तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। यह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों की रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने वही पुष्ट श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है, वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आते हैं। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुद ग्रहणों तथा वसुधाओं में संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता, किन्नर नहीं आते जाते, यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर, कंक रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं लग रहा? बुरान ने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मद वाले गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत क्यों नहीं हो रही हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर इस कारण राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बन आए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों से उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दिया, पैर धोने के लिए जल का निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण वेश में आया था, कमंडल और गेहूं वस्त्र धारण किए थे। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उस वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए उसे निमंत्रण दिया।
वे बोली, ब्राह्मण यहाँ चटाई है, आप इच्छानुसार बैठ जाइए। ये पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए, और वन में उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए तैयार करके रखा गया है, यहाँ शांत भाव से उसका उपयोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब सर्वसंपन्न कहने वाली राजधानी मैथिली की ओर देखा, और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के लिए निमित्त मन में दृढ़ निश्चय किया। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब जगह हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक सन्यासी का रूप धारण करके रावण ने उस समय जब विदेह कुमारी सीता से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी इस विचार में पड़ी रही कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर ना दिया जाए तो मुझे श्राप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, ब्राह्मण आपका भला हो, मिथिलेश नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री राम की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ महलों में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13 वर्ष के प्रारंभ में ही सामर्थ्य महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री राम को युवराज पद का अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई गई, तभी मेरी सास केकई ने अपने पति से वर मांगा। केकई ने मेरे श्वशुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर दिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञा पति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भाई के लिए भरत के लिए राज्याभिषेक। केकई हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया होता तो मैं ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना सोऊंगी, यह मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई केकई मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यह याचना की, तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न ना डालो। किंतु केकई ने उनकी यह याचना सफल नहीं की। उस समय महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन के काल मेरी अवस्था वर्ण गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील, पवित्र रूप से व्याख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ा होने के कारण केकई का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री राम जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब केकई ने उन्हें मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों का तक वन में निवास करना होगा। काकुस्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने केकई की बात सुनकर बहुत अच्छा उन्होंने उसे स्वीकार किया और मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम जी के स्वतल्य भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समरभूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी हैं और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ वन में आने लगे, तब लक्ष्मण भी धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडक अरण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञा और नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले और सिर पर जटा धारण के तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों केकई के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल और मूल लेकर आते ही होंगे। रूरू, ग्रोह, जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपयोग में आने वाले बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस पर पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया।
सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोग थरा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अनिंद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति स्वर्ण के समान है। जिस पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है, वह तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता। मैं इधर उधर बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूँ, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहाँ रहकर तुम नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, तुम मेरे मन में इस प्रकार वनवास की कभी इच्छा नहीं होगी। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनकनंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उत्तर देने लगी। मेरे पति भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राणों से उन्हीं का अनुसरण करने वाली, उन्हीं की अनुरागणी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त लक्षणों से संपन्न, वट वृक्ष की भांति सभी को अपनी छाया में आश्रय देने वाले, सत्य प्रतिज्ञा और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागणी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी, छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के समान ही पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम की अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रीय हैं, उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू सयार है, मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, तू उसी प्रकार मुझे छू नहीं सकता। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस! तू श्री रघुनाथ की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर जाने की इच्छा रखता है। कालकूट विष को पीकर कुशलपूर्वक लौटने की अभिलाषा चाहता है और आंखों से सुई पहुंचता है और छुरी से जीभ चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने हाथों से हरलाने की इच्छा रखता है, जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी को बलात् करने पर उतारू हुआ है। यदि तू कल्याण में आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है, तो अवश्य ही जलती हुई आग देखकर तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा करता है। अरे, तू श्री राम की भार्या को, जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है, हस्तगत करना चाहता है, तो निश्चय ही लोभ में मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। सोने के शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाली हाथी और बिलावल में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौवे में, मोर और जलाकाक में तथा वन हंस तथा गीध में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित हो उठी। सीता को कांपती देखकर मौत के समान प्रभाव रखने वाले रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल और नाम और कर्म का परिचय देने लगा। सीता के ऐसे कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट भूमि टेढ़ी करके कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई, परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ, तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और
क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया, वही मैं रावण हूँ। जय श्री